हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम सीरीज जो कि हमने स्टार्ट की है, जिस पर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम्स हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनके क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा ये आज टॉपिक रहेगा पार्ट 3, जिसमें हम 2018 का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था उसके हम जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है, स्पेशली जो VRW FAA पटवारी NT एंड जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, अगर आपको इसकी फुल PDF चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है इस पर अभी टेक्स्ट कीजिए। सो बिना देर किए करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट। सो दोस्तों, जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मई 2018 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इंग्लिश है, ये जनरल इंग्लिश का सेक्शन है, इसको हम पहले स्किप करेंगे। हम यहाँ से आपको कंप्यूटर की एंड जीके के आपको क्वेश्चंस कवर कराएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक इंग्लिश के क्वेश्चन है, उनको हम स्किप करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 16 से हम जीके एंड करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंडस, ब्रह्मपुत्र, यमुना या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। ओके, ठीक है, चलिए इसको जूम करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी आसानी से यहाँ पे दिख सके और इनके ऑप्शंस भी आपको अच्छे से दिख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द महानंदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द पेनिनसुला ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हरियाणा, आसाम, कर्नाटका, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये लार्जेस्ट रिवर है किसका? उड़ीसा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वाज इन द ईयर। तो फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी जो इंडिया में बॉम्बे और थाने के बीच में चलती थी, किस ईयर में? यहाँ पे हमें यही बताना है किस ईयर में था वो फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन। 1757, 1863, 1853 या 1894। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी 1853। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन SAARC कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स। तो हमें यहाँ पे बताना SAARC के जो मेंबर्स है उसमें से कौन से वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स है इसमें से? इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस या मालदीव्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी मालदीव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रिसर्च साउथ पोल वाज ए पार्टी ऑफ सोवर्जियन एक्सप्लोरर्स अंडर द कमांड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर हर नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हु वन द मैन बुकर प्राइज इन द ईयर 2006। तो यहाँ पे ऑप्शन है अरुंधति रॉय, किरण देसाई या भारती मुखर्जी या अनीता नायर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 22, टेबल शुगर इज कॉमनली यूज्ड स्वीटनर इन हाउस होल्ड, द केमिकल नेम फॉर द शुगर इज। तो हमें इसका केमिकल नेम बताना है। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम है गाइस सिरकोज। ठीक है, सिक्रोज, सिक्रोज इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सेल फोन्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स गिव ऑफ एनर्जी नून एज गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज या माइक्रोवेव्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स उसको कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट के पास नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत स्टेट्स के थ्रू, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में वो पास होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है किस स्टेट के पास जो है पास थ्रू नहीं होता है। तो यहाँ पे झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी यूपी। ठीक है, यूपी के पास नहीं होता है, यूपी स्टेट के पास थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25, द फरावहार इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सिंबल्स ऑफ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रियनिज्म या इस्लाम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, EI सल्वाडोर, ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ EI सल्वाडोर इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका, इट्स कैपिटल इज। तो हमें बताना है उसकी कैपिटल कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी सैन सल्वाडोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज कंपोज ऑफ 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, द परमानेंट मेंबर आर। तो इसमें हमें बताना है कौन सा इनमें से परमानेंट मेंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी।
चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए गाइस, ठीक है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन एक्ट्स एज एन एयर पोल्यूटेंट एंड बिकम्स हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो लोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या मीजोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अगर ये इस ट्रोपोस्फीयर में जो है प्रेजेंट होगा तो ये एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा पोल्यूट करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी, चक्रवर्ती राज्यपालाचारी। ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड टू एक्सेप्ट द हाईएस्ट समिट ऑफ एवरी कंटिनेंट वाज। तो उसका नाम क्या है गाइस? तो उसका राइट आंसर है वो है जिनको तबी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। A war was fought between the East India Company and the army of Sirajuddin Daulah in the year 1757. The battle was known as, उस बैटल को क्या कहते हैं? उस बैटल को कहते हैं गाइस बैटल ऑफ प्लेसी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी इज द करेक्ट वन, सी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ पैटिना ऑन कॉपर रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स? मैग्नेटा, व्हाइट, रेड, ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिविस हैमिल्टन clinched the Formula 1 World Championship at a Mexican Grand Prix in October 2017. This is his 4th world title, 3rd world title, 5th world title या ऑप्शन नंबर डी, 2nd world title। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4th वर्ल्ड टाइटल था ये लेविस हैमिल्टन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड। यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन है गाइस, चलो उसको भी कवर करेंगे। हर्ट्स, ओम्स, डेसिबल्स या मोल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेसिबल्स। चलिए आगे चलते हैं। एज ऑफ जून 2014 द 29th एंड द यंगेस्ट स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया इज उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना या दमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा ये 36। A brief history of time, a modern classical to help non-scientists understanding fundamental questions of physics and our existence was written by स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड फेबमैन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या जेम्स वैटसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन हॉकिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आल्सो नोन एज द इंडियन स्पॉय म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रोक आउट इन द ईयर 1947, 1857, 1877, 1907। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1857 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली। तो इसके हमें बताना है कि कौन सा प्लांट जो कि बिलोंग करता है ग्रास फैमिली से। तो यहाँ पे बैम्बो, अलीसिया, एलोवेरा या हिबास्कस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैम्बो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन SACRC काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेट इन एन इनफॉर्मल सेशन ऑन 21 सितंबर 2017। तो वो 21 सितंबर का जो सेशन हुआ था SARC का, वो कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, खासाबा जधा वन एन इंडिविजुअल ओलंपिक ब्रोंज मेडल एंड द 1952 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन मेलबोर्न, हेलसिंकी या टोक्यो या ऑप्शन नंबर डी, मुंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेलसिंकी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। तो यहाँ से जो है जीके ऑफ JNK का क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चलिए उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, द जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2000 गिव्स यू द राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। इन दिस रिगार्ड विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन पर्टिनिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एज मेंशन्ड इन द एक्ट। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रन्स अक्रॉस द लद्दाख एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज अ ब्रांच ऑफ सुरु रिवर। तो कौन सा रिवर जो कि लद्दाख में जो है क्रॉस करता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है, सुरु रिवर का ब्रांच है। तो डोडा, द्रास, रवि, शिंगू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिंगू। ठीक है, ये लद्दाख के थ्रू पास होता है। क्वेश्चन नंबर 43, इसको हम जूम करेंगे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट साइट माउंटेन स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू द वैलीज बिटवीन द ब्यूटीफुल चिनामर्ग एंड नरपुर पास इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिरोजपुर नाला। ठीक है, उसको कहते हैं फिरोजपुर नाला।
ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे भीमगढ़ फोर्ट, मुगल गार्डन्स, बहू फोर्ट या रुगनाथ टेम्पल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, बहू फोर्ट इज ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा जाता है एग्जाम्स में। परी महल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन जबरवन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स। तो जो जबरवन माउंटेन के पास जो परी महल है वो किसने बिल्ड किया था, हिस्टोरिकल प्लेस है वो। तो वहाँ पे हमें बताना है कि औरंगजेब, शाहजहां, दारो सिखो या अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी, दारो सिखो ने उसको बिल्ड किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अशोका इन विच सेंचुरी। तो जो बुद्धिज्म है जो कि अशोका ने इंट्रोड्यूस किया था वो किस सेंचुरी में कश्मीर आए थे, 6th सेंचुरी एडी, 5th सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी या 7th सेंचुरी एडी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, 3rd सेंचुरी बीसी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन परटेनिंग टू द रेलवे स्टेशन लोकेटेड ऑन 3 to 6 किलोमीटर्स USBRL प्रोजेक्ट ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बारामूला, कटरा, लेह, श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लेह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन द स्टेट। किस आर्टिकल के तहत ये किया जाता था, किस आर्टिकल के रिलेट है ये, आर्टिकल 17, आर्टिकल 44, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 59। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 49, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरवा बिशारा नेम्ड समराग महाराजा बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो किस डायनेस्टीज में बिलोंग करता था, कुतुम्बी, लोहारा, उत्पाला, हुना। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 50, ऑन अक्टूबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरी सिंह। तो युवराज करण सिंह, शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद या गुलाम मोहम्मद सादिक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, शेख अब्दुल्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। Which among the following is an oxbow type of lake of Jammu and Kashmir and has probably originated by the meandering of the alluvial deposits? Dal Lake, Hansar Lake, Nilnag Lake या शेख सर लेक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी, हंसर लेक। ये एक ऑक्सबाउल टाइप लेक है। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा ऑक्सबाउल टाइप लेक कौन सा है, तो यहाँ पे आपको लगाना है राइट आंसर हंसर लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स। तो सवालकोट, ठीक है, SAW सवालकोट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के जो है पे लोकेट है। तो यहाँ पे ब्यास, सतलुज, जहलिम, चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चिनाब। चलिए आगे चलते हैं। द किंग्स नेम्ड तोरामाना एंड द मिही रकुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्टोरिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गोनंदिया, उत्पाला, हुना, कुतुम्बी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हुना डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, द चिलई कलान, द चिल ख्वरल एंड द चिल बज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो किस एस्पेक्ट से ये बिलोंग करता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, डिविजन ऑफ द मोस्ट सिवर पार्ट्स ऑफ विंटर इन कश्मीर। तो ये विंटर कश्मीर में डिवीजन करता है, जो विंटर होता है कश्मीर में उसके डिविजन होती है। ठीक है, जैसे कि चिलई कलान 40 डेज़ का होता है, फिर चिलई कलान चिल बज वो 20 डेज़ का, फिर चुल खरद वो 10 डेज़ का होता है। तो इसी तरह से इसका डिवीजन रहता है विंटर का। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कल्हाना विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, ही रोट राज तरंगनी दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने ही हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है राज तरंगनी, उसी का राइटर है कौन, कल्हाना। ठीक है, चलिए 56, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द कैलेश कुंड स्प्रिंग एट सोज हिल्स इन भदरवा टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, किशन गंगा, इंदस, तवी, जहलिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तवी। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JKSPDC पर्टेनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो फुल फॉर्म है गाइस वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन सुरू रिवर विच इज आल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंदस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो कि लोकेट है किस रिवर पे, सुरू रिवर पे, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है रिवर इंदस का। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, चुतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59,
इन द RTI Act 2009 ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल 2012 अपील प्रोसीड्यूर इज मेंशन इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो किस चैप्टर में वो मेंशन है? तो यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर सिक्स्थ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर थर्ड में वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक 59 तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 60, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रघुनाथ टेम्पल को किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? प्रताप सिंह, हरी सिंह, रंजीत सिंह या गुलाब सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुलाब सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है जनरल साइंस का पार्ट, इसको हम पहले स्किप करेंगे। हमें सीधे आपको लेके जाना है कंप्यूटर के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये है मेंटली एबिलिटी टेस्ट, इसके क्वेश्चन है ये। तो ये है आपके सामने सेक्शन 6 कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन। ठीक है, इनको हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 है व्हेन 1,0 और द टू इनपुट्स गिवन टू द एंड और गेट्स देन आउटपुट्स रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो हमारे आउटपुट्स क्या रहेंगे? तो हमारे आउटपुट्स रहेंगे 0, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट। तो इसमें बताना है इसमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, OS X मेल, लोटस, HTTP। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, HTTP इज नॉट एन ईमेल। ठीक है, बाकी जो है ये ईमेल की ही टाइप है। द एक्सेस टाइम ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज। तो एक्सेस टाइम प्राइमरी स्टोरेज का क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 104 द लेंथ ऑफ द रजिस्टर्स इज कॉल्ड एज वर्ड साइज, वर्ड काउंट, बिट, बाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वर्ड साइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो इसकी हमें एक्सटेंशन बतानी है, इसकी एक्सटेंशन क्या है? TXT, DOCX, XLX, PPT। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, XTX, TXT, टेक्स्ट जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 द बाइनरी नंबर 10101 बेस 2 इंटू डेसिमल नंबर इज। तो उसका जो डेसिमल नंबर क्या होगा? वो होगा 21। ठीक है, चलिए 107 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से हमें बताना है कौन सी सर्विस जो कि ऑपरेट सिस्टम प्रोवाइड नहीं करती है? मेमोरी मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पीपल मैनेजमेंट ये एक्सेस नहीं करता है, बाकी सारे ये प्रोवाइड करता है सिस्टम। ठीक है, द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डाटा, बाइनरी डिजिट, बेस डिजिट या बेस डिजिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस? एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स या कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 का है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS डॉक्स, लिनक्स, एडोबी फोटोशॉप, यूनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एडोबी फोटोशॉप। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आइडेंटिफाई आउटपुट डिवाइसेज अमंग द फॉलोइंग? MICR, OCR, ट्रैक बॉल, प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक बॉल। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस MICR, OCR। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 112 विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेंडर्स मेल ID टू CC फ्रॉम BCC। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, रैम, लेजर डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रैम इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। Question number 114 which of the following output device is used to draw picture on a plane on a paper using a pen? Laser printer, inkjet printer, plotter printer, deskjet printer। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर प्रिंटर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 वी आर इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो आज किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम? 5th जनरेशन, 2nd, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। तो हम इस वक्त 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। द बेस वैल्यू ऑफ ऑक्टल मेंबर सिस्टम इज 2368। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 8। ठीक है, लिनक्स इज है, लिनक्स क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स जो है वो है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग द फाइल फ्रॉम one's own computer to the remote computer? मॉनिटरिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, एक्सट्रैक्टिंग। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपलोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 थ्रेड इज है हैवी वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस या इनपुट आउटपुट प्रोसेस? बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है लाइट वेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स ओनली वंस एंड जीरोज एग्जिस्ट? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या डेसिमल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। ठीक है,
तो आज का ये जो सेशन है पार्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जेके एसएसबी के, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, वो भी ये क्वेश्चन जो है आसानी से कर सके, ताकि आपको एक अच्छा सा डिसीजन आए, एक अच्छी सी लेवल आपको पता चल जाए कि हमारी लेवल कहाँ तक है, हमने कितना प्रिपेयर किया है और जेके एसएसबी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बहुत सारा